मुझे लगता है कि ये सब उस दिन शुरू हुआ जब निक का फोन आया और उसने कहा कि जो बेहतरीन काम उसने सेट किया था वो हाथ से निकलने वाला है। उसने मुझे बताया कि उसके नए पार्टनर को एक बस ने टक्कर मार दी। ये थोड़ा अजीब था। निक ने पहले कभी काम के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, जैसे हम स्कूल के पुराने दोस्त हों। तो जब उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसका पार्टनर बस की चपेट में आ गया है, इसलिए वो परफेक्ट काम हाथ से निकल सकता है, तो मैं काफी हैरान हुआ और मेरी दिलचस्पी भी जागी। मैं हमेशा से निक के साथ काम करना चाहता था और ये बात उसे पता नहीं थी। मैंने उसे रिक्वेस्ट की और मैंने कहा कि मैं तेरे बहुत काम आऊंगा। आखिरकार उसने हार मानकर हाँ कह ही दी। लेकिन हमारे आपके बीच की बात है, मुझे हमेशा थोड़ा ऐसा लगा कि ये फैसला निक ने मजबूरी में लिया। मुझे याद है कि निक हमेशा कहता था, गहने और हसीनाएं, अगर तुम्हें एक मिल जाए तो दूसरी अपने आप मिल जाती है, और वो सही है। हम हमेशा से लड़कियों के पीछे भागते रहे हैं। तो खैर हम मिले और उसने मुझे बताया कि वो अपने खुद के $5 लाख दांव पर लगा रहा है, वो सब कुछ जो उसने न्यूपोर्ट वाले काम से कमाया था। तो उसने मुझसे कहा, हम कम से कम 15-15 लाख लेकर बाहर निकलेंगे दोनों, और ट्रेन कल रवाना होगी। निक फ्लाई नहीं करता, उसमें बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं। देखो, जब तुम किसी आदमी को अच्छे से जान जाते हो तो उसकी पसंद और नापसंद पता चल जाती है। लेकिन शायद मैं यहीं पर गलत था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। वो एक अलग ही किस्म की लेडी थी, निक की पसंद से बिल्कुल उल्टी। वैसे उसने कहा था कि उसने एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल चोरी का प्लान बनाया है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। माफ कीजिएगा जनाब, मुझे लगता है कि मेरा वॉलेट खो गया है। क्या तुमने वॉलेट बोला? जी ओके। मेरा वॉलेट। आप थोड़ा हटेंगे? हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा सा। हाँ। तुम्हारे वॉलेट का रंग क्या है? दरअसल वो काले रंग का है। काला? अच्छा। माफी चाहूंगा। मेरा भी एक बार काला वॉलेट खो गया था। क्या था उसमें? उसमें एक ट्रैवल्स चेक थे क्या? जी हाँ। अच्छा। क्या ये क्लीवलैंड से आई है? उसने तो यही बोला था। ये कब आई है? तुम्हारे हिसाब से कब आनी चाहिए थी? 1, 2, 3, 4। ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। इस सब का कोई फायदा नहीं है। आप कितनी चली है ये? तुम्हें कितनी चली चाहिए? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ। सर, आपके बैग यहाँ पर रख दूं? हाँ, रख दो। ठीक है। ये लो, अपनी शाम एंजॉय करो। थैंक यू सर। हे निक, दिखने में इतना बुरा नहीं है। कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। जरा इस जगह को देखो तो। ऑर्चर्ड बीच की याद आई ना इसे देखकर? साला बेवकूफ आदमी, ट्रेन में इस तरह वॉलेट साफ कर दिया। क्या वो मूड खराब है क्या? सुधरोगे नहीं तुम कभी, बेवकूफ। गाड़ी कहाँ है? एकदम सेफ है। ठीक है, हम स्टोर की जांच करेंगे। वहां जाना नामुमकिन है। 3 सेल्स गर्ल्स, एक मैनेजर, एक डोरमैन, मोजर अलार्म सिस्टम लगा है जो सबसे बेहतरीन होता है, और इसका सीधा कनेक्शन शायद पुलिस हेडक्वार्टर से है। वहां जाना नामुमकिन है। 8:45 पर मैनेजर आता है, और नोट कर लो, वो पिछले दरवाजे से अंदर जाता है। ठीक है, पिछले दरवाजे से अंदर जाता है। 8:50 पे सामने का गेट खुलता है। 8:50 पर सामने का गेट खोला जाता है। 8:55 पे सेल्स गर्ल आती है। 8:50 सामने का गेट खुला। सेल्स गर्ल खूबसूरत है क्या? खूबसूरत है। और 9 बजे 9 बजे सारे एम्प्लॉय स्टोर के अंदर हैं। 9:30 बजे जवाहरात डिस्प्ले विंडो में आ जाते हैं। फिर स्टोर की डे टाइम सिक्योरिटी होती है। ठीक है। स्टोर इज रेडी फॉर बिजनेस। रेडी फॉर बिजनेस। 9:35 पे डोरमैन आता है। 9:35 पर डोरमैन आता है।
इसे मेरे लिए अंडरलाइन करो। अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। 9:36। ओह, मुझे वो पसंद आई। तुम्हें वो पसंद आई? उसके चक्कर में मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मुझे लगा था कि हम हैरी विंस्टन को लूटने निकले हैं। निकले तो उसी के लिए हैं। पर तुम्हारी दूरबीन उस हैरी विंस्टन पर नहीं टिकी है। पैलेस के बारे में सुना है कभी? पैलेस? पैलेस? लाओ मैं देखता हूँ पैलेस। ओह, वो एक ब्लॉन्ड पैलेस है। ब्रूनेट। ब्लॉन्ड। ब्रूनेट। तुम जो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निक के पास, जिसे तुम कहते हो, एकाग्रता की एक बहुत अच्छी ताकत है। प्रॉब्लम यह है कि तुम कभी नहीं जान सकते कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लवली। नामुमकिन है दोस्त। ज्वेलरी स्टोर को, लेकिन ज्वेलरी को नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जानते हो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कस्टमर्स और दूसरे होते हैं व्यापारी। और अब कस्टमर व्यापारी को चूना लगाएगा। आइए सर, स्वागत है। तुम इसे समझ गए तो सब कुछ समझ गए। हम कस्टमर नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। लेकिन ये भी सुंदर है। ये कितने के हैं? $49,990। 50,000 के। जी, कह सकते हैं। नाइस। पीनट्स। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। अच्छा लगा बात करके। थैंक यू डेबी। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? गुड आफ्टरनून। हाँ, एक प्रॉब्लम तो है मुझे। देखो, इन सब पीसीज में से मुझे सबसे कम कीमत वाला ही पसंद आया है। परेशान मत होइए सर, ये बहुत ही प्यारा पीस है। मतलब इसका कलर तो देखिए। हाँ, देखो वो बहुत चूजी है। सर, अगर आप बताना चाहें तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये किसके लिए ले रहे हैं? फॉर माई वाइफ। ओह, और उनकी उम्र क्या होगी लगभग? मेरी वाइफ की? वो हॉस्पिटल में है। हालत ठीक नहीं है, दिन ब दिन खराब हो रही है। अब 86 साल की उम्र में उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हम अनहोनी के लिए तैयार हैं। आई एम सो सॉरी सर। तो तुमने कहा कि ये 50,000 का है। 49,990। क्या बेहुदा प्राइसिंग है ये। इसमें इतने सारे 9 क्यों लगाए हैं? जब कोई यहाँ आता है तो सिर्फ राउंड नंबर की उम्मीद करता है। इट्स absurd। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन न्यूयॉर्क डिसाइड करता है कि क्या दाम होगा। Absurd। इट इज। ठीक है, मैंने तय कर लिया, मैं ये लूंगा। क्या सर, ये रूबी एक्लिप्स? हाँ, यही लूंगा। एक कुर्सी चाहिए। डेबी, सर के लिए कुर्सी लाने में मदद करोगी प्लीज? यहाँ पे कुर्सी है। मुझे एक चेक साइन करना है। एक पेन भी चाहिए। मेरे पास पेन है। ओह, थैंक यू वेरी मच। ओह, थैंक यू डियर। जानते हो, हैरी विंस्टन को मैं बहुत अच्छे से जानता था। ओह, क्या शानदार इंसान थे। मेरी तरफ से उन्हें हेलो कह देना। He was the king of diamonds। अनहैपीली सर। ये नाम उन पे बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि he is still the king। अनहैपीली सर, मैं आपको बता दूं कि वो 3 साल पहले चल बसे। क्या कहा तुमने? वो चल बसे? जी हाँ, नो, यही सच है सर। ये मुमकिन नहीं हो सकता। हैरी विंस्टन? जी, तो फिर उनका ये बिजनेस कौन संभालता उनका है? बेटा रोनाल्ड। रोनाल्ड? जी, लेकिन रोनाल्ड तो सिर्फ 12 साल का बच्चा है। असल में सर रोनाल्ड अब 35 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं। ओह माय गॉड। ओह डियर, वक्त कितनी जल्दी बीत गया और हैरी विंस्टन नहीं रहे। आपको पेन चाहिए था ना सर? ये मैनेजर कमाल का इंसान है। आराम से, ध्यान से। सॉरी सॉरी। 49,990। वो आदमी एकदम परफेक्ट है। कहना क्या चाहते हो? ढोंगी और धूर्त, दो मुहा और पाखंडी। जानते हो, इन्हें अच्छी खासी कमीशन मिलती है। जानता हूँ। और पैसों का पीर है ये। वो अकेले नहीं है। और ये रही आज की खास डिशेस। आप इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हैं डिफरेंट सैलड्स और साथ ही है रेवियोली और क्या इनमें से कोई कॉर्न मीट और कैबेज है?
नहीं सर, नहीं है, ऐसा नहीं है सर। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, हर चीज बेहतरीन है, आराम से सोचिए। वेल माय डियर, सब कैसा लग रहा है आपको? स्कैलप्स पसंद है? Delicious, thank you. बहुत अच्छा। अच्छा डार्लिंग, उस छोटी सी 18th सेंचुरी मिनिएचर के लिए तुम कितने पैसे चाहती हो? ओह नहीं, मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं बेचने वाली जब तक तुम मुझे अपनी वो छोटी सी 16वीं सदी वाली टेबल नहीं बेच देती। I love that table. वो फैमिली हेयरलूम है, उसे बेच नहीं सकते। अपनी इस प्यारी दोस्त को भी नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, तुम बस खाने का मसा लो। ठीक है, मैं तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ। ठीक है। वेल, आपने डिसाइड किया सर? नहीं, अभी तो नहीं कर पाए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके ओनर से बात कर सकता हूँ? मैं ही ओनर हूँ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो दीवार के साथ एक टेबल रखी हुई है, क्या उसके बारे में मैं कुछ जान सकता हूँ? इट्स कंटेजियस। कितने में बेचेंगी आप उस टेबल को? ओह नहीं सर, मुझे अफसोस है, वो टेबल बिकाऊ नहीं, वो मेरे पिता की है। और वो कहाँ है? अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपने डिसाइड कर लिया है? हाँ, एक सरलाइन स्टेक, सरलाइन, ये बहुत अच्छी चॉइस है। कोई रेयर, रास्ता निकालिए ना। मीडियम। मीडियम। एक्सक्यूज, एक मिनट दीजिए प्लीज। ये पॉम दे तैर के साथ आता है। क्या कोई ऐसा इसके तरीका अलावा नहीं है क्या कि आप मैं कुछ उस टेबल order को करेंगे? आपसे फिलहाल खरीदने के कुछ बारे में और? बात कर सकूं? आई एम सॉरी सर, उस टेबल के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मतलब बिकाऊ नहीं है? नहीं, वो बिकाऊ नहीं है, तो इसे बेचने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं? रत्ती भर भी नहीं। फिर चाहे कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना दूं? चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई चांस नहीं है? कोई नहीं। कोई नहीं? क्या तुम यकीन कर सकते हो किसी ऐसी चीज के लिए $7,000 देना जो एकदम बेकार हो? सच कहूं तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, ओह, may I help you, sir? मैं ये टेबल आपको बेचना चाहता हूँ। ये तो सनी फीलिक्स की टेबल है। वो तो आप उसे जानती हैं। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। हाँ। हंस क्यों रही हैं आप? नीना जल्दी यहाँ आओ, जल्दी। देखो, सनी की टेबल। आप इस टेबल को जानती हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे आलू का बोरा लेके आ गया हूँ? आखिर क्यों हंस रहा है हर कोई? क्या यहाँ कोई ऐसा जोक है जो मुझे नहीं पता, या फिर ये टेबल नकली है? आपको कैसे पता चला मुझे इस टेबल से प्यार है? वेल, वो मैं नहीं जानता, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे इसे बेचना है। उसने इसे आपको बेच दिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कल ही उसने इसे बेचने से बिल्कुल मना कर दिया था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये कोई फायदे का सौदा नहीं था। ओह, मैं समझ गई। तो अब आप इसे यहाँ बेचकर थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते नहीं, हैं नहीं, इससे, मुझे सही इसमें कहा ना? कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे पैसा नहीं कमाना। ये एक प्रेजेंट फॉर अ लेडी जो आज सुबह चली गई। यू हैव अ लवली स्माइल। टेबल्स को देख के आप ऐसी ही खुश होती हैं? खास कर ये वाली। हाँ। ब्यूटीफुल। ये बहुत प्यारी है ना? खूबसूरत तो है। यस। अच्छा लगा कि आपको पसंद आई। क्या आपके पास इसका सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट की किसे जरूरत है? इस टेबल पर साइन है, और ये क्या कमाल के साइन है। रियन लेवरिव, द एनिमी ऑफ लिकोका। और मैं देखती हूँ, तुम यहाँ बातें करो। कितने पैसे चाहते हैं आप इसके लिए? $9,000। उसने आपसे $9,000 वसूल लिए इसके लिए? किसी लेडी के लिए गिफ्ट लेते समय पैसा नहीं देखा जाता। आप बहुत खूबसूरत तोहफे देते हैं। हाँ, तोहफे कभी महंगे नहीं होते। नहीं, मैं इतनी महंगी नहीं ले सकती, दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी सॉरी। What a shame. इस सुहाने मौसम के साथ हो रही है Good नए day. प्यार की शुरुआत। गुड बाय। बातें हैं गरम और जज्बात है नरम। सुनते हैं कि अब हमारा हीरो आगे क्या करेगा। सेलोवी, क्या हुआ बताओ? वो चली गई। क्यों? और मैं कंसाइनमेंट मैन हूँ। What about that? कंसाइनमेंट पर रखना चाहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये वाकई सिर्फ आपके लिए एक फेवर आपकी के तौर पर बहुत कर बड़ी रही हूँ। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मैं बेकर्स में ठहरा हूँ
और मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ, तो ये टेबल होटल के कमरे से ज्यादा अच्छी यहाँ लगेगी। ओके ओके, हाँ मैं कोशिश रूम नंबर करूंगी। 510 में। 510 यस 510। 510। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आई अप्रिशिएट दैट। जी ज्यादा देर धूप में मत रहना। जी मैं ध्यान रखूंगा। ओके गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी गुड हैं आप? मॉर्निंग। मैम, may I help you? मैं आपकी मैनेजर से मिलना चाहती हूँ प्लीज। Sure. थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। क्या तुम कुछ हैरान कर देने वाला सुनना चाहते हो चार्ली? हाँ बिल्कुल। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ इस शहर की अब तक की सबसे शानदार साइकोलॉजिकल हीस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। जब पुलिस हमें चारों तरफ से घेर लेगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी ये साइकोलॉजी याद रहेगी। आप मुझसे मिलना चाहती थी मैडम? यस, देखिए इस हफ्ते के दौरान मेरे जो भाई है ना मिस्टर फेल्प्स ग्राहम, आप ही मैनेजर हैं ना यहाँ? जी हाँ, मैं ही हाँ, हूँ। तो मेरे ब्रदर मिस्टर फेल्प्स ने अपनी वाइफ के लिए कुछ एयर क्लिप्स खरीदे थे। ओ हाँ, उन्होंने लिए थे, बहुत ही सुंदर और थे। उनसे बात नहीं बनेगी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओह आई एम सॉरी, क्या परेशानी हुई? पसंद ही नहीं आए। आई सी मैडम, लेकिन एक बार सामान गया तो फिर रिटर्न आप नहीं करना है। ओह माफ कीजिएगा, आप उन्हें एक्सचेंज करना चाहती हैं? नहीं, वो भी नहीं करना है। ओह प्लीज, पानी का एक गिलास मिल सकता ओह है क्या? हाँ, सूजन जरा मैम के लिए एक गिलास पानी लेकर आना। ओह ये रहे। देखिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे भाई को ये पता ना चले कि उनकी वाइफ को ये क्लिप्स पसंद नहीं आए। आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल। तो मैं उससे ये कहूंगी कि क्लिप्स बहुत अच्छे हैं और उसके साथ एक मैचिंग ब्रेसलेट भी ले लें। कैसा ख्याल है? ओह मुझे लगता है बहुत ही शानदार है। गुड, ये डील तो आपके लिए भी अच्छी होगी ना? हाँ वैसे आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब प्रॉब्लम है ऐसी चीज ढूंढना जो उसे खुश कर दे। ये आसान नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। ओह हाँ, मुझे पूरा हम यकीन कर है। लेंगे। वैसे मैं बहुत नर्वस आपको हूँ। होना नहीं चाहिए मैडम। खैर, आप मेरी मदद करेंगे? हम कुछ तो कर ही सकते हैं। ओह थैंक यू। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कहूँगा मैम कि हम इन हीरो को हटा देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। आप जानते हैं ना वो बहुत बीमार हाँ है। सुना है मैंने। लेकिन नखरेबाज कुछ कम नहीं है। बहुत ज्यादा चूजी। इम्पॉसिबल। आपके लिए काफी दिक्कत होती होगी मैम। समझ नहीं आता किसके पास जाऊं। बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है आप संभाल लेती होंगी। कोशिश तो करती हूँ। ये फैमिली ट्रेट है। मेरे फादर भी बिल्कुल ऐसे ही थे। हमें कभी पता नहीं चलता था कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। खैर मैं भी तो वैसे ही हूँ। मैं सब अंदर दबा के रखती हूँ। कोई आपकी परेशानी नहीं सुनना चाहता। ये जो आपने पहना है बहुत ही प्यारा पीस है। थैंक यू। मेरी माँ का है। क्या सच में? हाँ। ये फ्रेंच है, आपको पता है? अच्छा ऐसा? हाँ, ये एक डुफों है। अच्छा, बहुत ही कम दिखता है। और ये डुफों कौन है? वो फ्रांस के एक मशहूर ज्वेलरी मेकर है। काफी जाने माने हैं। हाँ, बिल्कुल। ओह माय गॉड, मैं नाम को तो नहीं पहचान पाई, बट आई डू नो क्वालिटी। हाँ ये तो दिखता है। ओह थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? एडवर्ड सॉन्डर्स मैडम। मैं कह सकती हूँ एडवर्ड? क्यों नहीं मैडम, थैंक यू। वैसे एक एडवर्ड को जानती हूँ मैं, पर फिलहाल उसकी कोई बात नहीं। जैसा आप कहें। ओह तो मैं कहाँ थी? मैं कह रहा था मैम कि अगर हम ये पर्ल्स हटा दें तो ज्यादा अच्छा वैसे लगेगा। पहले सब कुछ कितना आसान होता था ना। एक वक्त था जब उसे सिर्फ आइसक्रीम का शौक था। ओह सच में? खैर मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन रॉकी रोड का एक डिब्बा स्टार सफायर से सस्ता था। मैं वैसे मैडम ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तुम बिटी हो, हाजिर जवाब। वैसे आपके सामने मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता मैम, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि आपने जो पहले क्या आपको ऐसा ब्रेसलेट लगता देखा है? था वो खैर मैं वही ले लूंगी। अच्छा। वैसे भी देर हो गई है। इट्स डन। एक एक्सीलेंट चॉइस। कितने का है ये? $60,000। इस बार तो एकदम राउंड फिगर कहा। राउंड फिगर मैम? यस राउंड ओह फिगर। आपके भाई उन्होंने आपको बता दिया? हाँ उन्होंने बताया था, उन्हें बहुत बुरा लगा था। खैर वो चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगूं। मैडम मैं पूरी तरह समझ गया था। तो मैंने क्या खरीदा है? ये खूबसूरत डायमंड का ब्रेसलेट
हाँ, ये डायमंड। और अब एक जरूरी बात है एडवर्ड, मेरे भाई को कभी पता ना चले कि उनकी वाइफ को एयर क्लिप्स पसंद नहीं आप आई। मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उन्हें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। He loves her। अब पूछना मत कि क्यों। मैडम, ये राज ही रहेगा। गुड लक मैम। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। ओह, मुझे यकीन है कि उन्हें ये पसंद आएगा। बाय बाय मैडम। अपने भाई को भी हेलो कहिएगा। थैंक यू सो मच। कर्टसी के लिए थैंक यू अगेन। थैंक यू मैम। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपको देख के, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई मुझे। आप खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर आप में कुछ बात है। थैंक यू, हाउ वेरी नाइस ऑफ यू। वेलकम। आपके बाल, आपका प्यारा सा ब्लाउज, आपकी स्मार्ट स्कर्ट, सब कुछ एलिगेंट है। वेरी रेयर दीज डेज। और मुझे लगता है मैं आपके लिए भी यही कह सकती हूँ। ओह, मेरी बात छोड़ो प्लीज। और आपकी स्माइल एकदम परी जैसी। एनीवे, मैरी क्रिसमस डार्लिंग। सेम टू यू। ओह, ये 16th सेंचुरी की टेबल अच्छी लग रही है। मुझे इसके बारे में अपने भाई को बताना होगा। बाय बाय बाय। जैसे कि मेरे डैड कहते थे, तुम बिल्कुल असली हीरा हो। फिर मिलेंगे ना। पॉइंट नंबर 2, 13 सेकंड एपिक्यूरियन के पास से गुजरते हुए ये एक रेस्टोरेंट है। पॉइंट नंबर 3, 13 सेकंड गुची के पास से गुजरते हुए। अब ये एक अच्छी सीधी लाइन है, रफ्तार बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 4, एलिक्विट्स के पास से गुजरते हुए। पॉइंट नंबर 5, 55 सेकंड्स मरीना गार्ड्स। पॉइंट नंबर 6, 1 मिनट 17 सेकंड तुम नाव के पास पहुंचते हो। पॉइंट नंबर 7, 1 मिनट 32 सेकंड जूल्स छुपाओ और एंकर्स को उठाओ। इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। काम पर उसका दिमाग एक सटीक चलने वाली घड़ी की तरह था। वो कमाल का था, वो शार्प और ब्रिलियंट था, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ भागना चाहिए। लेट मी सी, मुझे घड़ी दो। तुम्हें घड़ी देखना आता है कि नहीं? इट्स 1:15। 1:15 और 2:10। और वो 3:15 हो गया, ये 3:25। ऑलराइट, परफेक्ट। घर चलो। देख लो, मेरा आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, ये बात रेड कलर्स से कहना। जानते हो ना, रेड ने मैनेजर को बांध के छोड़ दिया था। उसे एक छुपा हुआ बटन मिल गया और उसने अपनी नाक से उसे दबा दिया, और रेड अब 20 साल की जेल काट रहा है। खैर, जैसा कि मैंने कहा, मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं देखती हूँ। हाँ, ये टेबल मैडम, ये कितने की है? एक रेयर और ब्यूटीफुल पीस, और इसका प्राइस भी बहुत खास है। हाँ, है तो बढ़िया, लेकिन आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट है? ओ, इस टेबल पर साइन भी है सर। ओह, लेकिन सिग्नेचर्स नकली भी तो हो सकते हैं मैडम। ओह हाँ, मैं जानती हूँ कि नेपोलियन III के समय 16वीं सदी की नकल की गई थी, लेकिन इसके स्टाइल और परफेक्शन की नकल करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो काबिले तारीफ चीज। खैर, ये है तो कलाकृति। ओह, आप तो पारखी हैं। देखिए, जब 16वीं सदी की कलाकृतियों की बात होती है तो मुझे उनकी अच्छी खासी समझ है। यस यस। कितने की है ये? 10,000। 10,000? वो जो 2 चेयर्स देख रहे हैं, उनके बिना। मैं समझा नहीं कि कुर्सियों को छोड़ने से आपका मतलब क्या है? वो बात दरअसल ये है कि मैं इन तीनों चीजों को एक साथ बेचना चाहती हूँ, क्योंकि ये तीनों एक ही दौर की चीजें हैं। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस एक टेबल में है। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ये साथ में कितनी अच्छी लगती हैं। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मेरा दिल टूट गया है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट। वो तो है। बिल्कुल आपकी तरह। ओह, अच्छा, okay. मेरी उम्र में मुझे ये कहने की इजाजत होनी चाहिए। That's very sweet of you, sir. Thank you.
एक्सक्यूज मी सर, ये एक सैक्रिफाइस है, लेकिन ठीक है, आप ये टेबल ले सकते हैं, पर सिर्फ ये टेबल 10,000 में, ठीक है? ओह नो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वाकई एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं। अरे नहीं, मैं देख सकती हूँ कि आप एक सच्चे कदरदान हैं और आप इसका ध्यान रखेंगे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक परिवार को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप इसे ले। पक्का? आपको कोई एतराज नहीं? मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। हम ऐसा करेंगे कि कुर्सियों को टेबल से वीकेंड पे मिलवा देंगे। हाँ, हम वही करेंगे। ओह माय गॉड, उन्होंने उसका सिर काट दिया। किसका? राजा का, लुई द 16th। अरे बाप रे। और वो भी एक चौराहे पर जहाँ पर 20,000 लोग मौजूद थे। ओ ऐसा? वो शादीशुदा था, मरी एंटोनाइट से, फ्रांस की सबसे खूबसूरत महिला। हेलो, होल्ड ऑन। लुई 16 हाँ, तुम्हारे लिए। कौन है? वही किताब वाली। देना। हेलो। ओह हेलो, मैं कैरोलिन बेनेडिक्ट बोल रही हूँ। ओह अच्छा, हेलो। हाय। मुझे लगता है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और इसमें मेरी तरफ से काफी समय और मेहनत लगी है। मैंने अखबार में एड्स दिए हैं और अपने सभी डीलर दोस्तों को भी फोन किया है। खूबसूरत और चोर। मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए खरीदार मिल गया है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 8,000 देगा इसके लिए। खैर, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, क्यों ना इस बारे में मिल के बात की जाए। तो मेरी टेबल के लिए खरीदार मिल गया। पर वो सिर्फ $8,000 ही देगा। हाँ, आपने बताया। मतलब $1,000 का नुकसान होगा मुझे। पूरी तरह से नहीं। अगर आप चाहें तो आज का डिनर मेरी तरफ से। खैर, मैं इस पेशकश को शायद ही ठुकरा पाऊं। गुड, मैं आपके लिए एक चेक लिख देती हूँ। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, बाद में भी हो सकता है, काफी वक्त है। क्या एक बिजनेस डिनर नहीं है ये? एब्सोल्युटली बिजनेस है। क्या आप इसे कैश बनाना चाहेंगे? वैसे अब सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब बहुत बढ़िया है। यहाँ आओ मेरी प्यारी दोस्त, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मेरी टेबल एक अनजान इंसान को बेच दी। वो बेचना नहीं था, वो एक जबरदस्त शिकार था। मैंने आपको लूट लिया है ना सर? खैर, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मैंने भी खुद को लूटने दिया। ओह ऐसा। $9,000। तुम बिल्कुल बेशरम हो। $9,000? बस इतना समझ लीजिए कि वो मांगी गई कीमत थी। ओह, तुम इनसे जरा बचकर रहना, ये बहुत चालाक है। इन्होंने इसे 7,000 में ही ले लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मतलब 1,000 का नुकसान मेरा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिनर की पेमेंट मैं करूंगा। मुझे तो अपने बिजनेस की भी समझ नहीं। नाराज हो मुझसे? ओह हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तभी इतनी खूबसूरत लग रही हो। वो दूसरे वाला अमेरिकन दूसरों की जिंदगी जीता था। तुम्हें पता है, वो सेंट ऑगस्टीन के साथ प्रार्थना करता था, टेनिस विलियम के साथ दुख मनाता था। वो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान लगता है। ओह हाँ। तो अब तुम्हारी जिंदगी में इंटेलेक्चुअल कौन है? वो एक क्यूरेटर है। खैर, जो भी हो, तुम किसी भी तरह से शादीशुदा तो नहीं लगती। इस बात का क्या मतलब निकालना चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल है। कल रात क्रिसमस ईव है और मैं क्रिसमस ईव सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ओह नहीं आ सकती। कल रात म्यूजियम्स भी बंद रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि मेरे गेस्ट्स आपका ध्यान रख पाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स? बहुत सारी किताबी बातें। तो क्यों ना हम क्रिसमस ईव को 24 घंटे पहले मना ले। होटल में शैंपेन है, स्वीट बहुत आरामदायक है और ऑरेंज जूस भी है। ओह, अफसोस की बात है। मुझे ऐसा लगा कि मैं हाँ बिल्कुल।
ज्यादा आगे बढ़ गया। बस थोड़ा सा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो शैंपेन की बात थी या स्वीट्स की। ऑरेंज जूस था। जुबान फिसल गई। अपने पत्ते पहले खोल दिए मैंने। ये गलती दोबारा नहीं होगी। वैसे मुझे यही उम्मीद है। तो क्यों ना इस बात को यहीं छोड़ दे और फिर कभी इस पे बात करें। नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। ओह, मुझे पता नहीं था। हाँ, बस यहीं ऊपर ही। खूबसूरत जगह होगी और मैं उसे देखना चाहता हूँ। वेल, गुड नाइट। थैंक यू। तुम एक नंबर के गधे हो। ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज जूस कहां से आ गया? खैर, जब वो उस रात होटल वापस आया तो मैंने उसे याद दिलाया कि पुराने दिनों में वो रिफॉर्म स्कूल कैसे पहुंचा था। वो 16 साल का था, अपना पहला काम कर रहा था और इस नासमझ लड़की को अपने साथ ले गया था। खैर, उसने काम पर ध्यान नहीं दिया और पकड़ा गया। तो वो मुझसे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। यकीनन इतना ही कर सकते हो तुम। बुरा नहीं लग रहा? बोलो अपनी आवाज बदल के। क्या मैं तुम्हें समझदार बोलो नहीं लग प्लीज। रहा? अपनी आवाज को बदलो। वो ठीक है, लेकिन क्या मैं समझदार नहीं लग आवाज रहा? बदलो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैंने बदल दी? मेरी तरफ देखो। मैं देख रहा हूँ। घूमो और मेरी तरफ देखो। देख तो रहा इधर हूँ। देखो। देखो, अपने जबड़े को हिलाए बिना बात करो। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो ना। जैसे ये हिस्सा पैरालाइज हो गया। नाउ से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फिर से गुड मॉर्निंग सर। काउंट टिल 5। 1 2 3 अब 4। जरा नॉर्मली बात करो। अपनी आवाज को बदलो जरा। 1 2 3 4 5। तुम नॉर्मली ही बात करो, वही ठीक रहे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वही हाँ, ये सही सही है। रहेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर मैं बिल्कुल भी ना बोलूं तो ये और अच्छा रहेगा। ये हुई ना बात। हेलो। ओह, यस। मे आई हेल्प यू? मैं यहाँ टेबल के लिए आया हूँ। ओह, ओह हाँ। लेट मी हेल्प यू। ओह, कोई बात नहीं। थैंक यू। और ये रहा बैलेंस। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए रिसीट लेकर आती हूँ 1 मिनट में। ठीक है। रेयर और ब्यूटीफुल साथ में अच्छे लगते हैं। मेरी उम्र के बुजुर्ग ऐसे नोट्स लिख सकते हैं। योर एंशिएंट एडमायरर। कितने प्यारे हैं। मेरी क्रिसमस। थैंक यू चार्ली। तुम्हारी पॉकेट को क्या हुआ? फट गई क्या? लड़कियों के साथ बाहर चलें? आज रात तो नहीं, मिडनाइट मास चलो, पर लड़कियां नहीं। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये घड़ी है? हाँ, ये टाइमेक्स की है। ये ब्लास्ट होती है। ये ब्लास्ट होती है। दिखाता हूं तुम्हें। इसका पिछला हिस्सा मैग्नेटाइज्ड है। ये चिपकता है तिजोरी से सीधे। अब इसे सेट करेंगे। इसे पुश करते ही ये 0 पे आ जाएगा। इस लाल बटन को दबाओगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। 30 सेकंड होंगे, पूरी तिजोरी को उड़ा देगा। क्या बात है दोस्त। ये क्या है? ऑथेंटिक लुई 16th।
बहुत खूबसूरत है। वो मैरी इसे तकिए के नीचे रखती थी। अच्छी खासी रकम उड़ा दी। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस निक। ऐसी प्रार्थना तो मैंने अपनी जवानी में अटेंड की थी, छोटा था मैं। देखो, मुद्दा ये नहीं है कि आज शाम हमने जो पारंपरिक और बेजान रस्म देखी वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और ना ही मुद्दा ये है कि मैं किसी तरह का एग्नोस्टिक हूँ जो पुरानी बातों में उलझा है। समझे आप लोग? मुद्दा ये है कि हमें क्या एक साइंटिफिक इंपीरिज्म और उतने ही अंधे रिलीजन एंटीफ्रीज्म के बीच चुनाव करना होगा? बताओ आप लोग, क्या यही एक लौती चॉइस है? अब क्या मुझे ही बोले? उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, कट्टरपंथ की बात करें तो क्या तुम्हें पता था कि जैनी का पुनर्जन्म हुआ है? क्या कहा? जैनी का? ऐसा? मैं आप सभी को बता दूं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। खैर, क्या तुमने पिछले महीने जो कोपेनहेगन का भाषण आया था वो पढ़ा था? वो 1860 के दशक में मूर्खता की खोज के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है, ये एक स्थायी पहलू है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। तो बताइए, आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप तो कुछ बोले ही नहीं। ओ खैर, मैं चर्च ज्यादा नहीं चाहता। अगले साल हम लंदन में एक एग्जीबिशन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या तुम हैंसन के काम को जानते हो? मैं नहीं जानता। ड्वेन हैंसन, अमेरिकी मूर्तिकार, आपने तो सुना ही होगा। एक ऐसा मूर्तिकार जिसकी इतिहास में काफी बार चर्चा हो चुकी है। वो ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जो एकदम असली दिखती हैं। नहीं। अगर तुम्हें मौका मिले तो जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट शो वाकई देखने लायक है, बशर्ते पहली बार देख रहे हो। ओह नो। देश भर से उसे काफी ज्यादा रिव्यूज मिले हैं। क्या तुम रिव्यूज पर ध्यान देते हो? नहीं, मैं नहीं देता। फिर तुम चूज कैसे करते हो किस एग्जीबिशन में जाना है तुम्हें? जैसे मैं किसी महिला का चुनाव करता हूं, जोखिम उठाता हूं मैं। देखो, मेरे सवाल का बुरा मत मानना, लेकिन आखिर तुम दोनों की कैरोलिन से मुलाकात हुई कैसे, बताओ? क्यों ना किसी और टॉपिक पर बात करें, बहुत डिस्कशन हो गया। थैंक यू फॉर डिनर एंड मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। बुलाने के लिए आपका शुक्रिया, अच्छा लगा हमें। थैंक यू। चलो निक। कैरोलिन, मैं चाहती हूँ सब लोग यहाँ से चले जाएं। अरे क्या बात हो गई? नहीं, सच में सब लोग अभी यहाँ से चले जाओ। उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। आप में तुमने है, शायद हम में मेरी है। बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं चले हो जाओ। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो ठीक है, कल क्रिसमस एंजॉय करते हैं। कोई बात नहीं। फाइन। सॉरी। गुड नाइट। मेरी मैरी क्रिसमस। मैरी मिलते हैं। क्रिसमस। एलन, मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। मैरी क्रिसमस पीटर। सी यू। ये काफी अनफेयर था। ये कोई क्रिसमस ईव नहीं थी, एक कोर्ट रूम था। ना तो मुझे सवाल पसंद आए, ना ही उन्हें पूछने वाले। मैं चाहती हूँ कि तुम भी चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ। कैरोलिन, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहती हूँ। ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जिसे पता है वो खुद क्या है। मैरी क्रिसमस।
मुझे याद है जब हम उस शानदार डिनर से वापस आए थे तब मैं सोच रहा था, खैर कम से कम वो उसके और उसके हाई फाई दोस्तों के बारे में भूल सकता है और वापस काम पर ध्यान दे सकता है। मैं उठाता हूँ। हेलो। तो मैं गलत था। चार्ली, किसका फोन है? तुम्हें क्या लगता है किसका होगा? मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे क्रिसमस ईव सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बितानी चाहिए थी। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा निक, एक बात बताओ, वो लड़की वाकई खास है क्या तुम्हारे लिए? काश वो ऐसी ना होती। लगता है उनकी बहन फिर से आ गई है। अरे ये तो वही लेडी है जो आई थी। और तुम्हें पता है इन्होंने बहुत महंगा सेट पसंद किया था। गुड आफ्टरनून मैडम, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून। हालांकि मैं सब संभाल रही हूँ, पर भाई के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट उनकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। आई एम सॉरी मैडम। उनके डॉक्टर्स भी बहुत फिक्रमंद ये तो हैं। बड़े दुख की बात है। और आज इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो चाहते हैं कि आज मैं उनके लिए आखिरी गिफ्ट ले जाऊं। समझ गया। लेकिन ये बहुत खूबसूरत होना चाहिए, हालांकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। एक बात बताइए, क्या उन्हें वो ब्रेसलेट पसंद आया? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं पसंद आया? बात सुनिए, क्यों ना हम अंदर चलें और फिर आराम से बैठकर ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कहती हैं मैडम? पर ये बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि एक आखिरी तोहफा खूबसूरत। मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखिए, मैं भी वही कर रही हूँ जो मेरे भाई ने किया था। मुझे सबसे कम कीमत वाला पीस अच्छा लगा। लेकिन मैडम 1,30,000 की रकम इस शायद तरह ही कम। हेजिटेट करने के लिए मुझे माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। लेकिन इनकी प्राइसिंग तो बिल्कुल ठीक है। आपके पास इन नेकलेसेस की तस्वीरें तो होंगी ना, है ना? आपका मतलब इनकी तस्वीरें? जी हाँ। मुझे लगता है कि अभी इनका कैटलॉग तैयार नहीं हुआ है, तो कितनी शायद अफसोस की बात है ना, नहीं तो मैं कैटलॉग को उनके पास ले जाती और वो खुद ही चूज कर लेती है ना। ओह, मैं समझ इसके गया। अलावा उन्हें ये काम खुद करने की खुशी भी मिलती। समझ जी रहे हाँ, हैं जी ना? हाँ, बिल्कुल। Nice. हाँ, मैं समझ Nice. गया। ओके, यस, आई सी। अच्छा बताइए, क्या मैं इन सब की पिक्चर्स ले सकती हूँ? आप इजाजत क्या? देंगे ना? आप? जी हाँ। वैसे हम अलाउ करते तो नहीं हैं मैडम। ओह प्लीज एडवर्ड, क्योंकि Please, ऐसा होता नहीं please, है। मान जाओ ना, इजाजत खैर, दे दो। सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल। कोई बात नहीं। इट मीन्स सो मच। कोई बात नहीं, थैंक यू डियर, थैंक यू यकीन सो मानिए। मच। सब ठीक तो है ना? Oh yes, yes, everything is fine. This is so kind of you, so kind. तो अब मैं, जानते हो, अभी के अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और ये फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाऊंगी। और आज शाम तक मैं या मेरा भाई उनकी पसंद के पीस को यहाँ से ले जाएंगे। ओह हाँ, लेकिन ज़्यादा देर मत कीजिएगा, 7:30 तक आ जाइएगा। सिक्योरिटी रीज़न से हमें अपना स्टोर 7:30 तक बंद करना होता है, आप समझ ही सकती हैं मैडम। आप फिक्र मत कीजिए, हम वक्त पे आएंगे, हमारे परिवार की आदत है। उन्होंने सेट के अलावा कुछ खरीदा था? टाइम हो रहा है बस। वैसे लगता नहीं है कि वो वापस आएंगी भी। हाँ, मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगी। देखते हैं। That's it ladies, it's closing time. अरे बाय, देखो
तो तुम उससे कब मिली? पिछली रात को। अच्छा, मूवी देखने गई थी क्या? हम वहाँ तक कभी पहुँचे ही नहीं। मेरा समय अच्छा बीता। हाँ, अच्छा तो बीता होगा। शादीशुदा है क्या? ऐसा लगा तो नहीं, लेकिन वो कभी सच नहीं बताते। ये तो सच है। मेरी बात तो सुनो और तो बता। अरे छोड़ो भी, कुछ बातों में क्या रखा है? अरे यार, काम मुझ पर आ जाएगा। किसी और दिन कर लेना प्लीज। अब चलने का वक्त हो गया है। ठीक है, चलो फिर कल तो मैं नहीं आऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट night. लेडीज। गुड नाइट। ध्यान से जाना है। ठीक है, Bye बाय, bye. मिलते हैं। गुड नाइट। ओह हेलो, हैरी विंस्टन से बात कर रहा हूँ। आप रात का अलार्म सिस्टम शुरू कर देंगे प्लीज़? थैंक यू। साढ़े सात से ज्यादा का शुक्र वक्त है हो गया मैं सर। टाइम पे पहुंच गया। ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। ये वाला, ये चाहिए, ये सबसे महंगा वाला। ये पसंद आया आई एम उसे। सॉरी सर, लेकिन सारे नेकलेस तिजोरी के अंदर जा चुके हैं। स्टोर अब नाइट सिक्योरिटी पर है। मैंने आपसे मैं साढ़े सब सात ही समझता कहा हूँ, था। लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है एडवर्ड। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद आज की रात उसकी आखिरी रात हो और ये उसकी आखिरी विश है। प्लीज मेरी मदद कर। आई बेग यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, ओह थैंक यू। लेकिन देखिए you, आप Edward. यहाँ गाड़ी में ही इंतजार Thank कीजिए, you, क्योंकि thank तिजोरी you. खुलने के समय कोई भी वहाँ मैं नहीं रह समझ सकता सकता है। हूँ, that's मुझे fine. बस 5 मिनट दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जब मैंने उसे खिड़की पर देखा तो आपको बता सकता हूँ कि मेरा दम ही निकल गया था। गुड नाइट एडवर्ड, सी यू टुमारो। गुड नाइट कैरोलिन। और अगर उसने पिछली सीट पर तुम्हें देख लिया तो समझो सब खत्म। हेलो, मैं हैरी विंस्टन से बात कर रहा हूँ। मुझे एक बार तिजोरी खोलनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए नाइट अलार्म सिस्टम बंद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। हेलो, मैं हैरी विंस्टन से बोल रहा हूँ। आप नाइट अलार्म फिर से शुरू कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है और कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज अंदर आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं यू है। वेरी काइंड। ऐसी बात नहीं है सर।
बल्कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको बाहर वेट करवाया, ठीक है। लेकिन नहीं, 7:30 के बाद नहीं, हमें ये नहीं, सब नहीं, करना नहीं, पड़ता माफी है। तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सर। ये बताइए क्या ये वही हाँ, है? यही तो है वो खूबसूरत नीला वाला। बताइए कितने का है ये? $1,70,000 सर। क्या $1,70,000? समझ गया। मुझे जरा पेन दे देंगे प्लीज? ओ, मैं कितना बेवकूफ हूँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं सर। क्या हुआ? मैं किसी भी हाल में इस वक्त चेक एक्सेप्ट नहीं कर मतलब सकता हूँ। प्रॉब्लम मुझे क्या आपको है? बता देना चाहिए था, लेकिन Edward, I'm आप मेरी surprised। प्रॉब्लम। पहले भी तो आपने मुझसे हाँ, चेक मैं लिया जानता हूँ है सर। ना, तो अब मैं क्यों मानता नहीं हूँ, ले सकते? लेकिन $10,000 के ऊपर के चेक के लिए मुझे बैंक को कॉल करना होगा और 7:30 के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, अब क्या करूं मैं? हाँ? अच्छा, अगर मैं आपको कैश दे दूं तो? कैश? ओह, तब तो कोई परेशानी ही बहुत नहीं है। बढ़िया। आप मेरे जरा ड्राइवर को अंदर बुलाएंगे प्लीज? उससे कहना कि गाड़ी में मेरा ब्रीफ केस रखा है, सर, वो साथ में भले लाए। ही थैंक हम यू। यहाँ स्टोर में नाइट सिक्योरिटी पर हों, पर मैं आपको यहाँ अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ सर। दिस इज रिडिकुलस। आई एम सॉरी सर। रहने दो, आप तो please, जानते हैं छोड़ो, कि ये रहने दो। ऑर्डर्स न्यूयॉर्क से आते हैं, तो क्या मैं कुछ नहीं कर बेकार की सकता। बातें कर रहे हैं हाँ, आप? वो तो है ही। मैं आपकी बात इस बिल्कुल बुजुर्ग मानता हूँ। को अब जाना पड़ेगा बाहर। आइए। रिचर्ड, मेरा ब्रीफ केस लाओ। ठीक है। जरा जल्दी करो, हमें जल्दी करनी होगी। मुझे डर है कि हम वहाँ वक्त पे नहीं पहुँच पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा न सर। जाने उसकी हालत कैसी होगी। डर सर, लग रहा है। मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल वो नहीं होगा इससे सर। बहुत खुश होगी। ओह, हाउ लवली। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, वैसे सच में खूबसूरत है। उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। सर ये लीजिए आपका सामान। ओह हाँ रिचर्ड, वो काला वाला यहाँ रख दो। एक्सक्यूज मी। यस, वेरी गुड, थैंक यू रिचर्ड। अब तुम जा सकते हो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। प्लीज इसे पकड़ोगे? मैं नहीं चाहता कि रिचर्ड इतना सारा पैसा देखे। ये रहे 1,70,000। यही कहा था ना आपने? जी बिल्कुल ये है 40,000, ये 80,000, ये 1,20,000, ये 1,60,000 और ये 10,000 और। चाहो तो इसकी गिनती करके तसल्ली कर लो। मुझे यकीन है सर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, गिन लो और मैं please। इसे आपके लिए एक सुंदर पैकेट में पैक कर नहीं, देता हूँ। इसमें ही रख दो प्लीज। इसमें क्या इस केस में? वक्त नहीं है ना हमारे पास में, समझो प्लीज। कम से कम मैं इसे। ओह, वो इसे देख के बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। कोई बात नहीं सर, ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरा यकीन मानिए, ये उन्हें पसंद आएगा ही। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस नेकलेस को उन्होंने खुद चुना है हाँ, ना। उन्होंने खुद ही चुना है। हाँ। और सर, मैं एक बार फिर से मैं आपसे ये माफी समझता चाहता हूँ, हूँ। क्योंकि मैं ये सब समझता हूँ। हमारे हाथ में नहीं। गुड नाइट सर। मैं Good आपके लिए night। प्रार्थना करूंगा। शुक्रिया। हेलो, हैरी विंस्टन से बोल रहा हूँ। सुनिए, मुझे अभी अभी कैश में एक बहुत बड़ी रकम मिली है और मैं उसे तिजोरी में रखना चाहता हूँ। तो आप मेरे लिए नाइट अलार्म सिस्टम एक बार बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। हाथ ऊपर, अपनी जगह से हिलना मत। अगर किसी भी बटन को दबाने की कोशिश की तो तुम गए। मैं समझ गया। ये लो, कैच। सब कुछ बाहर निकालो और इस बैग में डाल दो। कम ऑन, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी करो। अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जल्दी करो। कम ऑन, अब ऊपर वाला शेल्फ। जल्दी करो, पूरी रात नहीं है मेरे पास। मेरी तरफ मत देखो। अब अगला वाला।
कम ऑन, मेरा निशाना तुम्हारी तरफ है, मतलब समझे ना मेरा? तुम्हारे इस सुंदर सूट को खराब नहीं करना चाहता मैं। कम ऑन, जल्दी करो, हाथ जल्दी चलाओ। एक अच्छे बच्चे की तरह वो सारा कैश भी इसमें डाल दो, चलो। कम ऑन, हो गया? अब खड़े हो जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। ठीक है, बस इतना ही है, चलो बाहर आ जाओ। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। लाओ मुझे बैग दो। अब चलो यहां से, जमीन पर लेट जाओ। चाबियां दो, जल्दी जल्दी। खड़ा हो। वो खोल। पॉइंट नंबर 3, सब कुछ ठीक है। पॉइंट 4, सब ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सब कुछ ठीक है। पॉइंट नंबर 6, सब कुछ ठीक है। पॉइंट नंबर 7, सब कुछ ठीक ठाक है। पॉइंट नंबर 8, सब कुछ देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है। हद हो गई, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ये खुल क्यों नहीं रहा? खुलता क्यों नहीं है ये खुल क्यों नहीं रहा? वजह बताओगे मुझे? लेफ्टिनेंट स्टिलमैन, पाम बीच पुलिस से। तुम्हारे लिए। खेल खत्म हो गया है दोस्त। देखो, हमें पता है तुम लोग अंदर चोरी कर रहे हो। अगले 30 सेकंड में तुम चारों तरफ से घिरने वाले हो। तुम्हारे पास भागने का कोई मौका नहीं है दोस्त। बेहतर होगा रहने दो। अपने लिए और मुश्किलें मत बढ़ाओ। किसी को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। तुम सही कदम उठाओ। मेरे रहते तुम्हें कुछ बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बात सुनो। जब तिजोरी का दरवाजा और इस लॉकर का दरवाजा 2 मिनट से ज्यादा समय तक खुले रहते हैं तो स्टोर के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और पुलिस को सिग्नल चला जाता है। ये सच नहीं हो सकता। सबको पीछे हटाओ, सबको पीछे करो, पीछे करो। अंदर जाओ। हे, आप लोग यहाँ से हटिए। सब बाहर यहाँ जाइए। डकैती हुई है, प्लीज आइए अंदर जाइए। बताइए ना। आप अंदर जाइए प्लीज। सबको पीछे हटाओ। हटा दो। चलो चलो। तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, बाहर आ जाओ हाथ ऊपर करके। सिर्फ 5 मिनट। हेलो, मैं मिस्टर फील्ड से बात करना चाहता हूँ। 4 मिनट में हम अंदर आ रहे हैं। मैनेजर को हॉस्टेज बना के यहाँ से निकल सकता हूँ मैं। आप क्या कहते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं? वकील हो तुम मेरे, बताओ क्या करूँ? नहीं, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी बड़ी? किसी को बंधक मत बनाना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इससे उन्हें तुम पर गोली चलाने का बहाना मिल सकता है।
अब देखो, अगर तुम किसी को बंधक बनाते हो तो तुम्हें अपने आप 12 से 25 साल की सजा हो जाएगी। देखो, बिना कोई गोली चलाए बाहर आ जाओ। किसी को भी बंधक मत बनाओ, तो शायद 6 से 12 साल में छूट जाओ। नाइस टॉकिंग टू यू। ठीक है, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दरवाजे खोले जा रहे हैं। चलो चलते हैं बाहर खुली हवा में। वो बाहर आ रहा है, पीछे हटो, पीछे हटो। ठीक है, मैं दरवाजा खोल दूं? हाँ। ठीक है सार्जेंट, पीछे हटो। ठीक है, आ जाइए। कम ऑन, हाथ दीवार पर। अपने हाथ पीछे करो। बहुत बढ़िया। कम ऑन, लेट्स गो। इतना भी परेशान मत हो, बस 10-15 साल की बात है। तुम अपना सर बचाना। खैर, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये वही थी। फिर मुझे पूरी बात समझ आई। पता चला कि वो वाकई एक बहुत ही वफादार और साहसी महिला थी, इस पूरे काम की असली हीरो। उसने बाहर जाकर उसके लिए सबसे बेहतरीन वकील का इंतजाम किया। वो उसके साथ डटी रही, और जब पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तब भी उसने मेरा नाम नहीं लिया। जिंदगी में पहली बार मैं उस आदमी को छू नहीं सकती जिसे मैं प्यार करती हूँ। ये मामला उलझ गया है। फेडरल पुलिस शामिल हो गई है। एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है मुझे। कहाँ? न्यूयॉर्क। हम संभाल लेंगे। तो उसने वो जगह छोड़ दी। वो वाकई एक लाजवाब महिला थी। मेरा तो काम था चोरी की चीजों को ठिकाने लगाना, और निक के बाहर आने का इंतजार करता रहा। तुम्हारे अपार्टमेंट को मैंने फिर से सजाया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैं अब वहीं रहती हूँ। हेयर स्टाइल चेंज किया? हाँ, तुम्हें पसंद आया? एक औरत के हेयर स्टाइल चेंज करने का मतलब होता है कि वो मर्द बदल रही है। वैसे वो मैंने बदला तो है, याद है ना? तुम्हें जलन हो रही है। यहाँ बहुत वक्त है मेरे पास। ट्रायल के दौरान मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी, और आज भी मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही हो। I love you, Nick. क्या तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। तुम एक लौते हो जिसे मैं चाहती हूँ, एक लौते जिसे मैंने हमेशा चाहा है। I love you. I love you. आप लोगों के लिए मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। पैरोल कमीशन ने आप तीनों की नए साल की पैरोल मंजूर कर दी है। बधाई हो। आज रात आप लोग अपने घर जा सकेंगे और नए साल का जश्न मना सकेंगे। जब आप मेरे ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें आपके पैरोल उसे दाल में कुछ काला लगा, और वो सही था। विंस्टन की चोरी को लेकर पुलिस पर काफी दबाव था, इसलिए उन्होंने उसके पीछे जासूस लगा दिए और सोचा कि वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो बाहर आता है मुझे फोन करता है। हमारी कोई बात नहीं हुई थी। मैं उससे पहले मिलना चाहता था ताकि उसे कैरोलिन के बारे में बता सकूं, पर जब उसका फोन आया तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब से इस फोन कंपनी ने खुद को बेचा है या जो भी बकवास की है, ये कमबख्त फोन अब काम नहीं करते। कुछ तो बोलो। हेलो। चलो भी, हमें देर हो जाएगी। बोलो भी अब। कौन है? कोई नहीं। तुम्हें ये टाई चाहिए या दूसरी वाली? बताता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो तुम? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा लगा। मुझे भी।
सफेद वाला। ये लीजिए। Hey, Happy New Year! हाय लव, देखो मुझे थोड़ी देर हो रही है। जब तक तुम बाल्टी में बर्फ डालोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगी, ठीक है? जल्दी ही पहुंचती हूँ। स्टीव, हेलो स्टीव, स्टीव। कैरोलिन, कैरोलिन, घर पर हो तुम? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। फ्रैंकी जी यहाँ है? नहीं, वो बस यहाँ आते ही होंगे। ठीक है, मैं बाहर पे वेट कर रहा हूँ। हे निक, मेरे दोस्त कैसे हो? तो
इससे बेहतर रहा हूँ पहले। तुम बाहर कब आए? 2 घंटे भी नहीं हुए। मुझे तुम्हारा फोन मिला था। जासूस है मेरे पीछे। बार के कोने में 2 आदमी खड़े हैं। वही एक फेवर चाहिए तुमसे। मैं थोड़ी मुश्किल में डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं। उन्होंने नाटक किया कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वो मेरा पीछा कर रहे हैं ताकि मेरे पार्टनर विंस्टन तक पहुंच सके। वो तुम्हें भी मेरा पार्टनर विंस्टन समझ सकते हैं और मैं चाहता हूं कि वो ऐसा समझे। बस 2-3 दिनों तक उन्हें उलझाए रखो। फिर अचानक तुम्हें याद आ सकता है कि दिसंबर 1980 में तुम। समझ गया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू आर अ गुड फ्रेंड फ्रैंक। अपना ध्यान रखो। जेंटलमैन, ये लीजिए आपका बिल। Happy New Year! Happy New Year! Hey! Hey! हैप्पी न्यू ईयर चार्ली। सच में पार्टी कमाल की है। Hey! 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 Happy New Year! Hey! Happy New Year! हैप्पी न्यू ईयर। मैं चार्ली से बात करना चाहता हूँ। कौन सा वाला चार्ली? मोटा चार्ली। गोल मटोल वाले से कौन बोल रहा है? लुई 16। चार्ली, हाँ? फोन है। Thank you. कौन है? लुई 16। लुई कौन? लुई 16। हेलो? हैप्पी न्यू ईयर चार्ली। कहाँ हो तुम? चार्ली इधर। Hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? बताओ ना क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दिया गया। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? तुम तक पहुंचने के लिए। तुम्हारे पीछे जासूस है? हाँ, पर कुछ घंटों के लिए नहीं। कमीने इंसान। तुमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। तुम सही थे। तुम सही थे। अब रोना मत शुरू कर देना, ठीक? नहीं। कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? हो जाऊंगा ठीक। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। कैरोलिन का क्या हुआ? मिले उससे कभी? मैं पूछ रहा हूं, तुमने देखा उसे कभी? वो आदमी, वो कौन है? मुझे कैसे पता होगा? यहां कुछ नया नहीं है। तुम्हें यह बात शुरू से पता थी। तुम सब जानते थे। तुम्ही ने बताया था मुझे। किसी को पसंद करना और किसी के साथ रहना अलग बात है। कुछ दिनों में तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। ये पहली बार है जब मैं तुम्हें चाबी से तिजोरी खोलते हुए देख रहा हूं। खैर, मैं हर काम में माहिर हूं। पिछली रात को किसी लड़की ने मुझसे यही कहा था। ये लो। क्या ये एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है? यही है सब कुछ? बिल्कुल। कितना है? तुम्हारा हिस्सा 11 लाख। ज्यादा नहीं होना चाहिए? हम दोनों को यही लगा था, पर तुम्हारे पकड़े जाने के बाद पुलिस का काफी दबाव था। हमारा पुराना माल ठिकाने लगाने वाला बंदा भाग गया, इसलिए मुझे दूसरा डीलर ढूंढना पड़ा। ओके। अब चलो एयरपोर्ट। तुम एयरपोर्ट की रट लगाना बंद करोगे? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो लड़की अब भी तुमसे प्यार करती है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? चलो। कम से कम मेरी बात तो सुनो। बाद में। वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझो ना इस बात को। मैं बता रहा हूँ, ब्राजील में तुम बहुत ही बोर हो जाओगे। तुम्हें तो डांस भी नहीं आता। आजादी का तुमने कोई फायदा नहीं उठाया। सामान की रसीद है सर? नो लगेज। होश में आ जाओ, 1987 चल रहा है। सही कहा। प्यार में ये सब होता है, इस बात को समझो ना। वंडरफुल। कोई मतलब है इस बात का?
जीने का बेहतरीन तरीका है। आप 5 मिनट में बोर्ड कर सकते हैं सर। 5 मिनट? जी सर। थैंक यू। ठीक है ठीक है, देखो मुझे 1 हफ्ता दो, मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगा और फिर तुमसे रियो में मिलूंगा। ध्यान रखो। कैरोलिन, उसको कहना चिल। क्या बोलूं उसे? कुछ नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। हैव अ गुड ट्रिप। मुझे याद है जब मैं उसे छोड़कर निकला तो मैं सोच रहा था मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया। इतना सारा पैसा, इतनी तन्हाई, और वो जिससे प्यार करता था वो उसके साथ ही नहीं है। Yes, hello. Oh, my love. तुम कहाँ हो? तुम भाग निकले? ओह, जल्दी, इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे कॉफी नीचे ही पीनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है। तुम्हें सच में ऐसा करना है? हाँ, बिल्कुल हाँ। स्टीव, मैंने हालात को लेकर तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बोला क्या? नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं बोला। देखो, मुझे चाबी चाहिए। ओह, ओके, थैंक्स। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है? अब जाओ। बाय। बाय। ख्याल रखो। तो ये लीजिए, कैरोलिन की बाहों में निक, और निक अब भी गहरी सोच में है। मैंने कहा था उससे, अगर तुम्हारी जगह कोई और उसका इंतजार कर रहा होता तो उसके पास 3 लड़कियां होती, सब अलग अलग और अपना रूप दिखा रही होती। देखा मैंने कितना सा बदल दिया है। मुझे लगता है तुम कुछ नहीं पहचान पाओगे। तो तुम्हें किचन कैसी लग रही है? बिल्कुल मॉडर्न हो चुकी है। अब पहले से बेहतर है, तुम्हें नहीं लगता? अब बैठो ना। ओह, मैंने कॉकरोचेस से पीछे छुड़वा लिया। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कॉफी देती हूँ, असली कॉफी। ये बिल्कुल फ्रेश है। तुम अपना कोट नहीं उतारोगे? वो बस मेरा तरीका था इंतजार करने का, ताकि मैं टूट ना जाती। ये बस मेरा जिंदा रहने का तरीका था।
कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और हम दोनों ही पकड़े गए। सुनो, आई लव यू। और कुछ मायने नहीं रखता। क्या आप थोड़ी शैंपेन लेना चाहेंगी? नो थैंक यू, मुझ पर तो मोहब्बत का नशा है। वो मैं देख सकता हूँ। और ये सब तुम्हारी ही गलती है। लव यू। ओह, क्या ही हो रहा है? I'm in love, मैम। ये सालों से हमारे परिवार के साथ है। ओह निक। तो उस रात हम सब रियो जाने वाली फ्लाइट में थे। कैरोलिन ने एंटीक चीजों का एक स्टोर खोल लिया और मैं अब एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ, मीट और बटुए। और निक मुझे बता रहा है कि हैरी विंस्टन मई में यहाँ भी अपना एक स्टोर खोलने जा रहा है। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते।